क्योंकि अभी हम माउंटेन से वापस आ रहे हैं 30/12/2025 को, और ये बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी हो गई है और बहुत मज़े से गाड़ियाँ चल रही हैं लाइटें ऑन करके, और हैवी स्नोफॉल। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं तो कहता हूँ कि आज आप भी आ जाएं। यहाँ कालाम में बेहतरीन स्नोफॉल हो रही है, ये देखें बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लादादाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तसोने तमन्मोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, आज आपको एक बार फिर लाइव अपडेट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और ये अपडेट्स हम शेयर कर रहे हैं वादिया स्वात के खूबसूरत तरीन सियाती मकाम कालाम से, जहाँ पर कल हमारे यहाँ पर सब्सक्राइबर मौजूद थे और उन्होंने हमें यहाँ से ताज़ा तरीन अपडेट्स शेयर की हैं, और इस हवाले से हम आप तक ताज़ा तरीन अपडेट्स पहुँचा रहे हैं कि वादिया कलाम स्वात में इस वक्त बर्फबारी के बाद क्या सूरत हाल है। अज़ीज़ दोस्तों, बात यह है कि हमारी कोशिश होती है कि हम आपको ताज़ा तरीन अपडेट फराहम करें, और सिलसिले में आप लोग भी हमारा ताउन करते हैं और ख़ुद जाकर वहाँ से वीडियो बनाकर भेजते हैं। इसमें एक तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा मियाँ जावेद हुसैन फ़ारूकी DSP साहब का, DSP मियाँ जावेद हुसैन फ़ारूकी साहब का, जिन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ, मेहनत के साथ हमें वहाँ से लाइव अपडेट्स फराहम की रात को भी, और आज सुबह को भी। कल नेट का इशू था तो आज सुबह में उनकी वीडियोस पहुँची, कुछ रात को पहुँची। ये रात को मेरी खातर उठ के गए और मेन कलाम बाज़ार से उन्होंने लाइव भी पर दिया, और रात को मैं ये अपडेट नहीं कर सका था, सुबह सुबह किया है कि वो मेरे पास भी इश्यूज़ थे कुछ नेट के। यहाँ पर भी पिंडी में भी हमारा नेट नहीं चल रहा था कल, पता नहीं किस वजह से क्यों नहीं चल रहा था। लेकिन बहरकैफ लाइव जो बर्फबारी की सूरत हाल है उन्होंने हमसे वो भी शेयर किया। उसके साथ साथ उनका जो माउंटेन झील तक का सफ़र था और वापसी पर तेज़ शदीद खौफनाक बर्फबारी, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत उनका टूर था, वो सारा उन्हीं की ज़ुबानी कुछ मेरी ज़ुबानी आप यहाँ पर इस वीडियो में आगे चलकर देख पाएंगे। थोड़ी सी मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप कलाम के दौरे पर हैं तो बराए मेहरबानी अपनी गाड़ी माउंटेन झील की तरफ जाने की कोशिश ना करें। कोगे सड़क बन चुकी है, फिर भी स्लिपरी बहुत ज़्यादा है। ऐसी सूरत हाल में आपको फिर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो बेहतर तो ये है कि लोकल मुकामी ट्रांसपोर्ट का इंतखाब करें, जीपों पे जाएं जिनके साथ स्नो चेन लगी होती है, 4x4 जीपें होती हैं, और फिर आपको उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अभी चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि कल का सफ़र इनका कैसा रहा, और फिर आके बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं तो कहता हूँ कि आज आप भी आ जाएं। यहाँ कालाम में बेहतरीन स्नोफॉल हो रही है, ये देखें बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ हैं, और अभी तो लोग आ रहे हैं, मज़ीद मतलब गाड़ियाँ आ रही हैं। होटलों में जगह नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 30/11/2025 को कालाम सिटी में शदीद तरीन यानी कि बर्फबारी हो रही है। ये अब देखें, ये ट्रैफिक जाम लगा पड़ा है मतलब, ये देखें लाइनें लगी हुई हैं, ये लाइनें लगी हुई हैं बाजार में, होटल फुल। ये देखें, ये कलाम बाज़ार के मनाज़र हैं। ट्रैफिक जैम लगी पड़ी है, बम्पर टू बम्पर है, आहिस्ता आहिस्ता स्लो गाड़ियाँ चल रही हैं, और अभी लोग जोक दर जोक आ रहे हैं।
वापस आ रहे हैं 30/12/2025 को, और ये बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी हो गई है और बहुत मज़े से गाड़ियाँ चल रही हैं लाइटें ऑन करके। तो और हैवी स्नोफॉल हो रही है, हैवी स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे। और जब हम गए थे तो यहाँ पे कुछ नहीं था, अब वापस आए हैं तो सारे पहाड़ सफ़ेद चादर ओढ़ चुके हैं। ये देखें सिटी की लाइटें भी कुछ चल रही हैं, कोई सिटी है आगे, लेकिन इसमें शायद नज़र ना आए आपको वीडियो में, आप नज़र आएंगे। ये देखें, ये वो रिजॉर्ट है। पहले हमारा मूड था कि वापसी में हम यहाँ रुकेंगे, लेकिन अब शदीद स्नोफॉल हो गई है, तो लिहाजा इस प्रोग्राम को जो है फिर कभी। जी दोस्तों, डीएसपी मियां जावेद साहब की बातचीत आप सुन रहे थे। इसमें आगे हमने बात म्यूट भी किया है क्योंकि उनकी फैमिली भी बैठी थी, क्योंकि आपस की बातचीत भी थी। लिहाजा हमने जो मनाज़र आपको दिखाने थे उनकी आवाज़ में वो दिखा चुका, और अब बातचीत आपने मेरी ज़्यादा सुननी है। 2-3 चीज़ें यहाँ पर मैं जो आपसे डिस्कस करने लगा हूँ वो इंतहाई ज़रूरी हैं, लेकिन उससे पहले ये खूबसूरत तरीन नज़ारे, लेकिन कदरे खौफनाक इसके लिए कि ये आप रोड देख रहे हैं, इसके ऊपर जब बर्फ़ की तह जमना शुरू हो जाती है तो ये स्लिपरी हो जाती है। ऐसे में स्नो चेन के बगैर यहाँ से गुज़रना खौफ की ही अलामत है। ये गाड़ी जिसमें मियाँ साहब सवार थे, मुझे नहीं पता उनके पास स्नो चेन थी या नहीं थी, और अगर तो मुकामी गाड़ी हुई तो डेफ़िनेटली गाड़ी के वाले के पास स्नो चेन होगी। अगर अक्सर गाड़ियों के पास स्नो चेन नहीं होती, लेकिन फिर वो स्नो में चलने वाले टायर्स का इस्तेमाल करते हैं। मैंने खुद स्वात का नाम जब मैं गया था, मैंने देखा था वहाँ पर जिन गाड़ियों के पास स्नो चेन नहीं थी, वो स्नो में चलने वाले टायरों का इस्तेमाल करते हैं इन दिनों में, जिसकी वजह से फिर इन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और इनकी गाड़ियाँ स्लिप नहीं होती हैं। लेकिन चूँकि अब कलाम से लेके मॉडर्न तक नई रोड बन चुकी है, तो ऐसे में अक्सरियत दोस्तों की ख्वाहिश होती है कि हम अपनी गाड़ी में जाकर बर्फ़बारी को देख के आएँ। लेकिन ये इंतहाई खौफ़नाक अमल है। ये मैं खौफ़नाक इसलिए कहता हूँ कि इसमें आप अपनी जान के साथ खेल कर जाते हैं। देखें, आपके पास माशाल्लाह अच्छी से अच्छी गाड़ी होगी, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन आप इतने पैसे लगाकर इतने दूर से आ जाते हैं, तो थोड़े से पैसों की खातिर या फिर अपनी ज़िद हठधर्मी या अपनी फ़नकारी की खातिर आप अपनी ही गाड़ी में जाना पसंद करते हैं, तो ऐसे में ये खौफनाक सफ़र बन जाता है। और इसकी मेन वजह मैंने आपको बताई है कि ये नई रोड बनी हुई है, और इस पर फिर जो बर्फ़ है वो एकदम से स्लिपरी हो जाती है, और स्लिपिंग की सूरत में फिर गाड़ी आपके कंट्रोल में नहीं रहती है। ऐसे में हमारा इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता यहाँ गाड़ी चलाने का, तो फिर बहुत सारे मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। मेरी आपसे यही दरख्वास्त होगी कि जो लोग भी जाएँ, आज जाएँ, कल जाएँ, परसों जाएँ या वहीं मौजूद हैं, और अगर मेरी वीडियो उनकी नज़र से गुज़रती है तो बराए मेहरबानी अपनी गाड़ी में जाने का ख़्याल तर्क कर दें। क्योंकि बर्फ़बारी के दौरान अपनी गाड़ी में आगे जाना किसी खौफ़नाक हादसे का बायस बन सकता है, और सबसे बढ़कर तो पहले अपनी जान की हिफाज़त करनी है, उसके बाद फिर इन इलाकों के मज़े लेने हैं। अगर आपकी अपनी जान महफूज होगी तभी आप ये खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय कर सकते हैं। बेहतर तो यही है कि आप वहाँ से किसी मुकामी गाड़ी का इंतखाब करें और उसे लेके आगे जाएँ, क्योंकि प्लोगा वैली से आगे-आगे रास्ता फिर काफ़ी दुश्वार हो जाता है। ऐसे में अभी तो ये बर्फ़ हो रही है और गाड़ियाँ अच्छी खासी स्पीड से चल रही हैं, क्योंकि ये बारिश और बर्फ़ मिक्स है। लेकिन जैसे ही ज़्यादा बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाती है, तो नीचे यहाँ पर एक अच्छी खासी तह जम जाती है बर्फ़ की, और उस बर्फ़ में फिर गाड़ी को चलाना मुमकिन नहीं रहता। ऐसे में हमने अक्सर देखा है कि जिस स्टार्टिंग क्लिप में मैंने अनवर भाई के भी 2 क्लिप शामिल किए थे, वो इस दफ़ा के नहीं है, वो 22 दिसंबर के हैं। जब वहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ पड़ी तो फिर वहाँ पर ट्रैफ़िक ब्लॉक हो गई, क्योंकि वहाँ पर फिर मेरे जैसा कोई अनजान अनाड़ी ड्राइवर मौजूद था कि जिसके गाड़ी चलाना मुश्किल हो रही थी। अभी भी आप देख रहे हैं कि कई छोटी गाड़ियाँ भी इस सफ़र पर जो-सा रवां-दवां हैं। तो ऐसी सूरत में ज़्यादा बर्फ़बारी या एकदम से बर्फ़ का तूफ़ान आ जाने की सूरत में उनके पास फिर कोई ऐसा हल नहीं होता है, और फिर इस किस्म के जो मोड़ होते हैं, उन मोड़ों में फिर उनकी जान जाती है गाड़ी को चलाते हुए। ऐसे में वो गाड़ी खड़ी कर कर फिर परेशानी के आलम में एक-दूसरे को देखने लग पड़ते हैं, जिससे पीछे लंबी लाइनें लग जाती हैं, और पिछली दफ़ा भी ऐसे ही हुआ कि एक लंबी ट्रैफ़िक जैम यहाँ बन गई, जिसकी वजह से रात गए तक टूरिस्ट जो से हैं वहाँ पर मबहूस रहे।
کل رات کے بھی مناظر ہیں، یہ ڈی ایس پی صاحب تو میاں صاحب جو سے ہیں یہ تو پہلے نکل آئے، لیکن ان کے جانے کے بعد پیچھے کافی ساری لوکل جو گاڑیاں تھیں وہ ٹریفک میں پھنسی رہی، اور بڑی دیر کے بعد مقامی لوگوں کی بدولت مٹلتان کے قریب سے لوگوں کو پھر وہاں سے ریسکیو کر کے نکالا گیا، کیونکہ وجہ وہی تھی کہ برف زیادہ ہونے کی وجہ سے حد نکاح جب کم ہوئی اور گاڑیوں کی سلپنگ شروع ہوئی تو اس طرح کے موڈز پہ پھر ان کی جو سی ہیں وہ کانپیں ٹانگ گئی اور ان سے گاڑی چل نہیں رہی تھی، تو ایسے میں پھر مقامی لوگوں نے خود گاڑیاں چلا کر ان کو وہاں سے نکالا اور اوشو فارس تک لایا گیا، اور پھر وہاں سے وہ اپنے جو ان سے محفوظ ترین مقامات کی طرف روانہ ہوئے۔ تو برائے اب سے میں یہ عرض یہی ہے آپ سب لوگوں سے کہ بجائے کہ ایسی کنڈیشن میں پھر آپ پریشان ہو اور پھر آپ کے پاس کوئی حل موجود نہ ہو، اور پھر آپ بے یار و مددگار ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں تو پھر پریشانی بنتی ہے۔ ابھی پچھلے اسی 22 دسمبر کی بات ہے کہ یہاں اسی علاقے میں 2 گاڑیوں کے گرنے کے واقعے ہوئے، ایک ویگو ڈالا تھا اور ایک فارچونر تھی، اور فارچونر والے صاحب کی جب ویڈیو لگائی تو انہوں نے مجھ سے کہا بھی کہ آپ نے ویڈیو نہ لگائیں، اس لیے ہماری پریشانی کا باعث ہے، لیکن میں نے کہا بتائیں وجہ کیا ہے، تو انہوں نے پھر ایک ہمیں جو بات سنائی وہ بھی بڑی خوفناک تھی، وہ یہ کہ ان کی گاڑی جب گر گئی تو پھر انہوں نے کسی بندے سے رابطہ کیا تو انہوں نے اس سے پھر اتنے پیسے چارج کیے کہ آپ کی سوچ ہے، پھر وہاں پر گاڑی سے نکالنا، ریسکیو کرنا اور ساری چیزوں کی انہوں نے پیمنٹ کی۔ حالانکہ ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر مختلف جو ادارے ہیں وہ ورکنگ کنڈیشن میں ہوتے ہیں، تو ایسے میں اگر آپ کسی پریشانی میں پھنس جائیں تو پھر آپ تھوڑا سا انتظار کریں، امید یہی ہے کہ آپ کو بغیر کسی خرچے کے وہاں سے ریسکیو کر کے نکالا جائے گا، اور وہاں پر یو ایس ٹی آئی اپر سوات ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سوات ہے، پولیس ہے، سارے ادارے آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں، جیپ ایسوسیشن ہوٹل ایسوسیشن جو سی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ تعاون کے لیے موجود ہوتی ہے، لیکن کسی وجہ سے آپ کو جلدی ہو تو پھر آپ کو اپنے خرچے پر سارا کام کرانا پڑتا ہے، لیکن اگر آپ انتظار کریں تو ساری چیزیں آپ کی جو بھی نقصان ہوا وہ تو ہو چکا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کے ساتھ مقامی لوگ بھی بڑے اچھی طریقے سے تعاون کریں گے۔ یہ تو ان کا بھی کہنا تھا کہ مقامی لوگوں نے بہت زیادہ ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، برکف میں تو دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی دوست وہاں موجود ہیں خیریت سے اپنے پیاروں کے پاس واپس پہنچے، لیکن احتیاط انتہائی لازم ہے، تو لہٰذا احتیاط کے ساتھ سفر کیجیے۔ میں میاں صاحب کا پھر سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی زبردست ہمیں تازہ ترین اپڈیٹ فراہم کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اجازت دیں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔